इस लेक्चर में हम देखेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का सबसे पहले मतलब समझिएगा क्या है। देखो, हर स्पीसीज का एक इतिहास रहा है। अगर हम बात करें होमो सैपियंस की, हम जैसे आज दिखते हैं वैसे हम पहले थोड़ी थे। हमसे पहले बहुत सारे आए, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, ऐसे बहुत सारे आए, तब हम आए। और अगर बात की जाए इनसे और पहले की, ठीक है, उनके अभी हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं, वरना इनके पहले भी कोई होगा, कोई ड्रायो से पहले भी होगा, ठीक है। तो हमारा एक इतिहास रहा है, अर्थात जो होमो सैपियन नाम की स्पीसीज है, मैं एक ऑर्गेनिज्म की स्टोरी नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं एक स्पीसीज की एक कहानी रही है, एक स्पीसीज का एक कंप्लीट जीवन काल रहा है। मैं एक स्पीसीज बोल रहा हूं, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं बोल रहा हूं। इसके देखो, इस हेडिंग को तुम बेटा बहुत गलत समझ लेते हो, सही से समझना। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन कहने का मतलब होता है कि एक स्पीसीज, लेट अस सपोज होमो सैपियन, तो होमो सैपियन डायरेक्ट थोड़ी आ गया बेटा आसमान से उतर के। होमो सैपियन से पहले बहुत सारे हमारे जो है एंसेस्टर रहे होंगे, उसके बाद होमो सैपियन फाइनली है 2020 में। तो मेरी बात को समझना, तो ये जो एक स्पीसीज का कंप्लीट इतिहास रहा, उसकी पूरी एक जीवनी रही है, उस हिस्ट्री को हम थोड़ा सा आज समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में समझेंगे। अब अगर हम बात करें डायनासोरस की, तो बेटा डायनासोरस के टाइम में ह्यूमन थोड़ी था। ह्यूमन तो डायनासोरस के खत्म होने के भी कई साल बाद आया है ना। डायनासोरस जब था उस युग में ह्यूमन नहीं जिया है, उस एरा में ह्यूमन नहीं था। ह्यूमन तो डायनासोरस के मरने के भी कई लाख साल बाद आया है। तो मेरे कहने का क्या मतलब हुआ, तो डायनासोरस की एक अपनी लाइफ हिस्ट्री थी, ह्यूमन की एक अपनी लाइफ हिस्ट्री है, कैट की एक अपनी लाइफ हिस्ट्री है, डॉग की एक अपनी लाइफ हिस्ट्री है। तो ये जो आपका ड्रायोपिथेकस है, रामापिथेकस है, हैबिलिस, इरेक्टस, निएंडरथल, ये जितने भी आए लाइन से, अर्थात इनमें जो देखो ये सब अलग अलग थे, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज था। आप पढ़ते हो ना, सबको अलग अलग इनका ये कैरेक्टर था, इनका ये कैरेक्टर था, इनके ऐसे ट्रेड, इनके ऐसे ट्रेड, तो इनमें डिफरेंसेस थे। ये जो ट्रेड में लगातार डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये डिफरेंसेस किस वजह से आ रहे हैं, अर्थात ये वेरिएशन जो एक स्पीसीज के अंदर है, ये वेरिएशन आ कैसे रहा है, ठीक है, इसकी वजह क्या है, क्यों आ रहा है ये वेरिएशन, हम यही पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। यहां पर लाइफ हिस्ट्री एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं या एक स्पीसीज, अर्थात एक स्पीसीज का जो टोटल इतिहास रहा है, उस इतिहास में जो उसके एंसेस्टर रहे हैं, उनमें कैसे कैसे चेंजेस हुए और वो चेंजेस क्यों हुए, वजह क्या थी। अब क्या क्या चेंजेस हुए ये तो एवोल्यूशन का पार्ट है, लेकिन चेंज क्यों हुआ, क्यों आपका होमो सैपियन फाइनली बना, ठीक है। अब क्या सर हमें अभी भी चेंज हो सकता, बिल्कुल चेंज होगा, बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ हमें अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सर अगर नहीं किया तो क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाओगे, खत्म। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, नेचर में लगातार कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, आपको उसके हिसाब से अपनी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। आज हम होमो सैपियन हैं, पर अगर आज से हम 10,000 या 5,000 साल आगे जाएं, तो हो सकता है होमो सैपियन से हम कुछ और बन जाए। तो मेरे कहने का मतलब समझिएगा, तो हम एक स्पीसीज की कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री में जो वेरिएशन आ रहे हैं, हम उसकी वजह जानना चाहेंगे। सबसे पहली बात, वेरिएशन हो क्यों रहा है, पहला सवाल। यहां सिर्फ 2 ही सवाल पढ़ेंगे। पहला, वेरिएशन किसी भी स्पीसीज में हो क्यों रहा है, दूसरा, उसके वेरिएशन होने की जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, एंसेस्टर बाय एंसेस्टर, वो डिफरेंसेस आपके, पहला क्या पढ़ेंगे बेटा कि वेरिएशन क्यों हो रहा है, दूसरा ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये डिफरेंसेस किस वजह से आ रहे हैं। पहला क्या सवाल है, कायदे से सुनिएगा, ये हेडिंग लगती छोटी है बेटा, कंफ्यूज हो जाते हो, सिर्फ रट लेते हो जल्दी जल्दी की पेलाजिक और सैल्मन। अच्छे से सोचो, सिर्फ 2 चीजें पढ़ेंगे पूरे लेक्चर में। पहला, ये वेरिएशन जनरेशन बाय जनरेशन आ क्यों रहा है, दूसरा, इसकी वजह क्या है, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये वेरिएशन आ क्यों रहा है। तो समझना बेटा, हर ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, लगातार ये जो चेंजेस कर रहा है ना, ये चेंजेस इसलिए कर रहा है ताकि वो मैक्सिमम फिटनेस अचीव कर सके। क्योंकि इकोलॉजी और हमारी पूरी बायोलॉजी कहती है कि धरती पर हर ऑर्गेनिज्म सिर्फ 2 चीजों के लिए आया है, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो अपने आप को मैक्सिमम रिप्रोडक्टिवली फिट करे। क्लियर। हर स्पीसीज चाहती है कि अपने आप को मैक्सिमम रिप्रोडक्टिवली फिट करे। अब जैसे डार्विन ने जो कहा था, डार्विन फिटनेस में जब बात किए थे, तो बेटा डार्विन फिटनेस को क्या बोलते थे, डार्विन का फोकस था सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस पर, ठीक है। आप फिटनेस बॉडी बिल्डिंग को मत समझिएगा। डार्विन ने कहा था, डार्विन जब फिटनेस की बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है बेटा, अगर किसी स्पीसीज की रिप्रोडक्टिव फिटनेस, किसी स्पीसीज के इंडिविजुअल्स की बोल लो रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा होगा।
अब बर्थ रेट बहुत ज्यादा होगा तो b माइनस डी इज इक्वल टू आर, अर्थात रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। तो जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जिसे हम डार्विन फिटनेस भी कह सकते हैं, हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसके आर की वैल्यू ज्यादा हो, अर्थात b माइनस डी, बर्थ रेट बेटा ज्यादा होगा तो सीधी बात है अगर बर्थ रेट ज्यादा होगा तो b माइनस डी की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी, ज्यादा। और b माइनस डी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा, r से, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसके r की वैल्यू हाई हो, अर्थात उसकी डार्विन फिटनेस, जिसे हम रिप्रोडक्टिव फिटनेस बोलते हैं, वो ज्यादा हो, ताकि वो अपने हैबिटाट में, ठीक है, काफी कायदे से अडॉप्ट कर सके, सरवाइव करे और रिप्रोड्यूस करके अपनी जनसंख्या बढ़ाए। ठीक है, इतनी बातें एकदम क्लियर। अब सुनना मेरी बात कि बेटा जैसे चारों तरफ से देखा जाए तो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है, ठीक है सर, कौन सा प्रेशर होता है, समझना कायदे से कैसा प्रेशर होता है। प्रेशर बहुत तरीके का होता है, जैसे अगर मैं अभी का एग्जांपल लूं तो कोविड-19 हमारे ऊपर एक प्रेशर डाल रहा है। कोविड-19 क्या कर रहा है, हमारे डेथ रेट की वैल्यू बढ़ा रहा है, समझना कायदे से, वो हमारे डी की वैल्यू बढ़ा रहा है। डी की वैल्यू बढ़ा रहा है तो सीधी सी बात है बी माइनस डी की वैल्यू अब क्या होगी, पहले की तुलना में क्या आने लगेगी, कम, क्योंकि डी की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, डेथ रेट बढ़ रहा है। तो अब क्या है बी माइनस, अरे मान लो ना बेटा, पहले मान लो बर्थ रेट हमारा 30 था, 30 था, और डेथ रेट हमारा जो है पहले था मान लो 10, अब बढ़ के हो गया 20। तो बेटा जब 10 था तो 30 माइनस 10, आर की वैल्यू कितनी आती, 20, लेकिन अब कितनी आ रही है, 10, तो आर की वैल्यू घटी या बढ़ी, घटी। तो अब समझना कायदे से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो हमारे ऊपर बेटा एक सिलेक्शन प्रेशर होता है। व्हाट इज सिलेक्शन प्रेशर, ठीक है, सिलेक्शन प्रेशर कहने का मतलब समझना कि मैं प्रकृति में सेलेक्ट किया जाऊं, मेरी स्पीसीज प्रकृति में सेलेक्ट की जाए। सेलेक्ट की जाए कहने का मतलब नीट में सिलेक्शन नहीं बेटा, सेलेक्ट की जाए मतलब कि प्रकृति के अकॉर्डिंग हम अपने आप को इतने बेहतर तरीके से अडॉप्ट करें, इतनी बेहतर तरीके से अडॉप्ट करें कि हम उस पार्टिकुलर सेट ऑफ एनवायरनमेंट में, उस पार्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर में हम अपनी स्पीसीज को काबिल प्रूव कर पाए और हम बिल्कुल उस एनवायरनमेंट, उस हैबिटाट के हिसाब से एडाप्टेड हो जाए। तो इतने सारे सिलेक्शन प्रेशर्स के बीच में इतने सारे इंटरेक्शन है बेटा, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ये सारे इंटरेक्शंस को, ये सारे प्रेशर्स को, प्रेडेशन प्रेशर को, ओवरऑल मैं बोलूंगा सिलेक्शन प्रेशर को, क्लियर, सिलेक्शन प्रेशर मतलब प्रेशर टू सेलेक्ट, कि मैं सेलेक्ट हूं, मैं अब आने वाले समय के लिए भी एडाप्ट हो जाऊं। ठीक है, तो इतने सारे सिलेक्शन प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए हर स्पीसीज चाहती है कि वो अपने आप को मैक्सिमली रिप्रोडक्टिवली फिट करे। इतनी बातें एकदम क्लियर। अब समझना बेटा, और अब इस चीज को सोचिएगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म बेटा साइज में बहुत छोटे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म साइज में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, चूहा देखो बहुत छोटा, हाथी देखो बहुत बड़ा। ठीक है, अब अगर चूहे की बात करिए तो देखो चूहा बेटा कितने सारे बच्चे देता है, लेकिन हाथी अपनी लाइफ में कम बच्चे देता है, समझना कायदे से। अगर आप बात करो सैल्मन फिश की, सैल्मन अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार बच्चा देती है। अगर वहीं पर बात करो आप बर्ड मैमल की तो कई बार बच्चा देते हैं। तो आखिर ये सब चीजें क्यों हो रही है, वजह क्या है, ये सब चाहते हैं चाहे साइज छोटा करके, साइज बड़ा करके, बहुत सारे बच्चे देकर, कम बच्चे देकर। ठीक है, समझना कायदे से, बच्चे आपका जो ये हर स्पीसीज है ना, ये चाहती है कि अपने आप को मैक्सिमली रिप्रोडक्टिवली फिट करे। अब आपके मन में तुरंत एक सवाल आ रहा होगा कि सर जिसकी साइज छोटी है वो ज्यादा बेटर है या जिसकी साइज बड़ी है वो ज्यादा बेटर होगा, रिप्रोडक्टिवली फिट होगा। सर जो अपने जीवन काल में एक बार बच्चा देते हैं वो ज्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट माने जाएंगे, या जो कई बार बच्चा पैदा करते हैं अपने जीवन काल में वो ज्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट माने जाएंगे। तो बेटा ये अभी रिसर्च का विषय है, लेकिन अभी तक हमें जितनी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग दोनों अपनी जगह सही है। समझना, जो जिसका साइज छोटा है वो अपने हैबिटाट के हिसाब से ऐसा किया है, जिसका साइज बड़ा है वो अपने हैबिटाट के हिसाब से ऐसा किया है। समझना कायदे से। अगर हम बात करें बेटा पोलर बियर्स की, तो पोलर बियर का साइज देखिए कितना बड़ा है। ठीक है, साइज कितना बड़ा है, ठीक है, मतलब उसका जो सरफेस एरिया है वो कम होता है उसके वॉल्यूम की तुलना में। अरे एलेन्स रूल में आप पढ़ते हो ना, तो वो हर ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटाट के हिसाब से अपनी बॉडी का साइज डिसाइड करता है, कितने बच्चे करने अपने लाइफ टाइम में, सारी चीजें वो डिसाइड करता है। डिसाइड इन द सेंस नेचर डिसाइड करता है। गॉट इट। तो इन दोनों में कौन सही है, साइज छोटे वाले, बड़े वाले, बार बार बच्चा देने वाले या जीवन काल में एक बार बच्चा देने वाले? तो बेटा ये डिपेंड करता है वो किस हैबिटाट में। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म अपने चारों तरफ के एबायोटिक और बायोटिक जो कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रेंट मतलब स्ट्रेस पढ़ रहा है, ठीक है, उसके लिए अपने अंदर क्या लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, वेरिएशन लाते हैं। ठीक है, वही वेरिएशन अल्टीमेटली जब लॉन्ग टर्म वेरिएशन, जब लॉन्ग टर्म आपका एडाप्टेशन वो करते हैं तो यही क्या कहलाता है आपका एवोल्यूशन। तो अब समझना कायदे से, अगर मैं बात करूं कि साइज की, तो बेटा ऑर्गेनिज्म मैं लिख सकता हूं, मैं दो भागों में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, एक
स्मॉल साइज वाले, ठीक, और एक लार्ज साइज वाले। सर दोनों में रिप्रोडक्टिवली ज्यादा फिट कौन है? मैंने कहा अपनी अपनी जगह दोनों फिट है, ठीक है। स्मॉल साइज वाले, स्मॉल साइज वालों का एग्जांपल ले लो बेटा, जैसे ओएस्टर, ठीक है, पेलाजिक फिश, याद रखना बेटा, ओएस्टर पेलाजिक फिश। अब दो एग्जांपल, अब उसके लिए ट्रिक मत बनवा लेना। अब लार्ज साइज वाले जैसे बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है, एग्जांपल याद रखिएगा। बर्ड मैमल तो खैर याद रहेगा, याद रखना ओएस्टर पेलाजिक फिश, क्या ओएस्टर और पेलाजिक फिश इनकी स्मॉल साइज है। अब सर ओएस्टर और पेलाजिक फिश अपने चारों तरफ के, जहां पर भी जो इनका हैबिटाट है वो अपने चारों तरफ के एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस जो उनके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से इनका साइज सही माना जाएगा, ठीक है, इनके लिए अच्छा है। लेकिन बर्ड और मैमल का लार्ज साइज इनके हैबिटाट के हिसाब से, इनके चारों तरफ के एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के हिसाब से ज्यादा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो दोनों अपने अपने हैबिटाट के हिसाब से अपना अपना साइज डिसाइड किए हैं, ठीक है। क्या एक दिन में डिसाइड कर लेंगे क्या? ना, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन हुआ है, ठीक है। अब मैं दोबारा डिवाइड कर रहा हूं, ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के, ऐसे जो ब्रीड ओनली वंस, अर्थात अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार बच्चा कहते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, और दूसरे ब्रीड्स मोर देन वन या मेनी टाइम्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म यहां पर मैंने क्या कहा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपनी लाइफ टाइम में एक बार बच्चा पैदा करते हैं। एग्जांपल, पैसिफिक ओशन में पाई जाने वाली सैल्मन फिश, और एग्जांपल ले लो बंबू, सुना होगा बेटा, 50 से 100 सालों में एक बार फूल फल देता है, उसके बाद मर जाता है बंबू। अरे इसी कहानी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हो ना। ब्रीड मोर देन वन, इसका तो आराम से बोल दोगे बर्ड्स, अरे कितने अंडे देती है खुद सोचो। मैमल्स, मैमल्स हम लोग हैं, ठीक है, हम ब्रीड वंश करते ही नहीं बेटा, 2-2 भाई, 3-3 भाई, 10-10 भाई, है ना। तो मेरी बात समझना, तो ऑर्गेनिज्म स्मॉल साइज के भी हो सकते हैं, लार्ज साइज के भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म अपने जीवन काल में एक बार बच्चा पैदा कर सकते हैं, कई बार बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो सर बेटर कौन वाले, स्मॉल साइज लार्ज साइज, एक बार बच्चा पैदा करने वाले, कई बार बच्चा पैदा करने वाले? हर इसमें से हर बंदा, हर स्पीसीज अपनी अपनी जगह, जो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स आए, स्मॉल साइज के, लार्ज साइज का, एक बार पैदा करने वाले, कई बार पैदा करने वाले, अपने अपने हैबिटाट के हिसाब से इनके कैरेक्टर्स बेस्ट हैं। मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, कैरेक्टर कौन सा अच्छा है या ट्रेट कौन सा अच्छा है, ये डिपेंड करता है हैबिटाट पे। इस बात को समझो, जो चीज इंडियंस के लिए अच्छी है जरूरी नहीं वो ट्रेट वेस्ट इंडीज के लोगों के लिए भी अच्छा हो, ठीक है। हमारे यहाँ सांवला रंग डोमिनेंट है, वेस्ट इंडीज के यहाँ काला, अमेरिका में गोरा। सर सबसे बेस्ट क्या है भैया? अपने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से सब बेस्ट है। बेस्ट एग्जांपल दे दिया, स्मॉल साइज अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बेस्ट है, लार्ज साइज अपने, और एक बार पैदा करने वाले अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से सेटअप किया है, और एक बार से ज्यादा वाले भी अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब कभी भूल जाना कि एक बार बच्चे पैदा करने वाले कौन कौन है, तो बेटा याद रखना, सलमान स्पेसिफिक सैल्मन फिशेस से सलमान पढ़ लेना। सलमान क्या है? सलमान जो है, आपका अभी तक सलमान की शादी तो हुई नहीं है, तो सलमान भाई की अभी शादी नहीं हुई है, अगर अब होगी तो एक से ज्यादा थोड़ी पैदा कर पाएंगे, एज हो गई बेटा। तो अब क्या है, सैल्मन फिश जो है याद रहेगा एक बार, ठीक है। और बंबू तो आप पढ़ते ही हो कि 50 से 100 सालों में एक बार फल फूल देता है, उसके बाद मर जाता है। बर्ड मैमल, बर्ड कई बार अंडे देती है, और मैमल का पता ही है तुम्हें कि ये कई बार ब्रीडिंग कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में बातें आ गई, ठीक है। अब अल्टीमेटली अगर आपसे ये पूछूं मैं कि सब में बेटर कौन, तो बेटर सब अपने अपने हैबिटाट में, अपने अपने एनवायरनमेंट में। इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई है। तो चलिए अब हम इसके आगे बातें करते हैं। अब अगर मुझसे ये कहा जाए, एग्जांपल याद रखना बेटा, स्मॉल साइज वाले ऑयस्टर और पेलाजिक फिश, लार्ज साइज वाले बर्ड मैमल, एक बार बच्चा पैदा करने वाले सैल्मन भाई और बंबू, और कई बार बच्चा पैदा करने वाले बर्ड और मैमल्स। अब सवाल ये होता है कि कौन सा कैरेक्टर या कौन सा ट्रेट बोल दो डिजायरेबल है रिप्रोडक्टिव फिटनेस के लिए। आंसर तो मैं दे चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा पूछ रहा हूं, एनसीईआरटी ने पूछा तो मैं भी पूछूंगा भाई, कि कौन सा इनमें से कौन सा ट्रेट या कौन सा कैरेक्टर स्मॉल साइज बिग साइज अर्थात ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, ज्यादा बेस्ट है रिप्रोडक्टिव फिटनेस के लिए, ठीक है। तो देखो भैया सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का एबायोटिक जो कंपोनेंट है या बायोटिक कंपोनेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है भाई मेरे बायोटिक कंपोनेंट में पोलर बियर नहीं आता है, और पोलर बियर के बायोटिक कंपोनेंट में मैं नहीं आता हूं, समझना भाई। मेरे बायोटिक कंपोनेंट में कैट आता है, डॉग आता है ना, चींटियां आती हैं, तो ये मेरा बायोटिक कंपोनेंट है,
ठीक है, मेरे आसपास का जो एबायोटिक कंपोनेंट है, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, अब वो क्या पोलर बियर से मैच करेगी? नहीं, उनका अलग है। तो भाई मेरे ऊपर जो एबायोटिक बायोटिक कंस्ट्रेंट पड़ रहे हैं, जो स्ट्रेस पड़ रहे हैं, वो अलग है। पोलर बियर के ऊपर जो पड़ रहे हैं वो अलग है। तो हम दोनों के अंदर होने वाले जो वेरिएशन है, जो हमारी स्पीसीज में लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन आएगा, क्या वो सेम आएगा? नहीं, वो अपने चारों तरफ के बायोटिक और बायोटिक कंस्टेंट के हिसाब से अपनी बॉडी के अंदर ट्रेड्स में वेरिएशन लाएगा और मैं अपने हिसाब से लाऊंगा। इतनी बातें क्लियर। और लास्टली, ये अभी इकोलॉजिस्ट के लिए ये अभी एक रिसर्च का विषय है। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूंगा आपसे कि लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि एक स्पीसीज के अंदर, ठीक है, जनरेशन बाय जनरेशन लगातार वेरिएशन आ रहा। वेरिएशन किस वजह से आ रहा? चारों तरफ के एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट उसके ऊपर जो स्ट्रेस डाल रहे हैं, उसके हिसाब से वो अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है और लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? आपका एवोल्यूशन हो जाएगा। अब अगर मैं इसके बाद बात करूं तो बेटा ऑर्गेनिज्म आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, स्मॉल साइज वाले जैसे ओएस्टर और पेलाजिक फिश, लार्ज साइज वाले बर्ड मैमल। ऑर्गेनिज्म फिर दो प्रकार के हो सकते हैं, जो एक बार जीवन में बच्चा पैदा करें, जैसे आपका सलमान भाई, अरे पैसिफिक सैल्मन फिश, और आपका बंबू, और कई बार बच्चे पैदा करने वाले में बर्ड और मैमल्स। ठीक है, इस तरीके से हम लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का टॉपिक खत्म कर चुके हैं। अब अगला लेक्चर होगा हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन। थैंक यू।